लोग भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल जुबेल में सर्दी ज़्यादा हो गई है तो हीटर इज़ अ मस्ट। एंड यहाँ पर मैं जा रही थी बच्चों को स्कूल छोड़ने एंड फिर उसके बाद मैं घर आई। वो लोग तो बिल्कुल भी सनराइज़ होता ही नहीं है कि वो लोग स्कूल जाते हैं, बिल्कुल डार्क होता है वेदर आजकल। तो मैं घर आ गई थी एंड मैं जॉइंट्स का सूप बनाने लगी थी। जो मीट होता है, आप चाहे बीफ ले लें या मटन ले लें, वी डोंट ईट बीफ तो हम लोग मटन ही यूज़ करते हैं। मटन के जॉइंट्स का सूप बना रही थी जो कि बच्चों के लिए, हम सब के लिए बहुत हेल्दी होता है, बहुत यमी होता है एंड माई फैमिली लव्स इट। तो वीक में एटलीस्ट 1 या 2 टाइम्स आई मेक दिस। सो उसमें मैं अराउंड हाफ किलो या 1 kg के हिसाब से जॉइंट्स लेती हूँ, जो लुकाने भी कहते हैं जिसको। तो उसमें मैं हमेशा 1 या 2 अनियंस डालती हूँ स्लाइस करके। उतना वो नहीं करना पड़ता है, उसमें 2 ग्रीन चिलीज़ भी डालती हूँ, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा टर्मरिक, हल्दी एंड थोड़ी सी ब्लैक पेपर एज वेल आई ऐड, और जिंजर गार्लिक पेस्ट इज़ अ मस्ट। तो उसमें मैं हमेशा गर्म पानी डालती हूँ ताकि प्रोसेस जल्दी आसान हो जाए। तो आई ऐड दैट और उसको मैं एटलीस्ट 1 या 2 आवर्स के लिए प्रेशर कुक करती हूँ। आई नो आई हैव टू ऐड वाटर एवरी फ्यू मिनट्स। उसको मैं रेस्ट करने देती हूँ फ्लेम ऑफ करके, देन आई कुक इट अगेन, प्रेशर कुक इट अगेन, ताकि बोन्स इतनी सॉफ्ट हो जाए कि जब आप उसको च्यू करने लगे तो वो मेल्ट हो जाए मुंह में, लाइक आप आसानी से च्यू कर सके उसको, क्योंकि वो बोन्स इतने हार्ड होते हैं कि आप उसको प्रेशर कुक करना ज़्यादा होता है। और अगर आपको प्रेशर कुक नहीं करना है तो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स आप उसको स्टोव पर रखें, कुक करें उसको। तो यहाँ पर मैं प्रेशर कुक करने लगी थी। देन एज यू कैन सी आफ्टर 1 hour आई चेकड इट, और ये बिल्कुल सही हो गया था, बिल्कुल पक गया था, रेडी हो गया था। और इसमें मैंने बिल्कुल भी घी या ऑयल नहीं यूज़ किया था कुक करने के लिए। एंड ये जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है वो सब जो मीट में जो फ़ैट है, जो सारा उसके प्रोटीन है, वो सारा रिलीज़ हुआ है। तो उसमें मैं हमेशा सॉल्ट चेक करती हूँ, सॉल्ट कुक होने के बाद डालती हूँ, क्योंकि आई फील लाइक जॉइंट्स में थोड़ा सा सॉल्टीनेस होता है, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कोरिएंडर एंड आई विल लेट इट सिमर फॉर सम टाइम ऑन द स्टोव, और उसमें पानी ऐड करूँगी कि और आधे घंटे तक वो सिमर होते रहे। एंड दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो आप क्रीम ऐड करें, कुकिंग क्रीम, या ना करें। दिस इज़ माई वे ऑफ कुकिंग एंड आई फील लाइक दिस गिव्स वो होटल वाला जो टेस्ट होता है ना सूप्स में, मरग में, वो टेस्ट आता है इसमें क्रीम ऐड करने से। तो आप वैसे ही डालें, क्रीम डालना है डालें या नहीं आपकी मर्ज़ी। तो वैसे इट गिव्स अ वेरी नाइस फ्लेवर टू इट, वेरी क्रीमी फ्लेवर टू इट। और यहाँ पर वो पक भी नहीं रहा था कि मेरे माई किड्स स्टार्टेड उनको स्मेल आ गई थी उसकी, तो दे वांटेड इट एंड मैं यहाँ पर उनके लिए प्लेट में डिश आउट कर रही थी। और इट वाज रियली यमी। आप वैसे ही डालें उसको, आप रोटी के साथ या नान के साथ यू कैन एंजॉय, या वैसे ही उसको सूप की तरह पिए, बहुत यमी होता है एंड बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एंड ऑल ऑफ ए सडन सिंस नाइट मेरे बेटे को यहिया को कंटिन्यूस वॉमिटिंग्स हो रहे थे, आई डोंट नो व्हाई, सो वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड उसको एक ड्रिप भी लगी थी। एंड सिंस घर में वॉमिट ज़्यादा हो रही थी तो आई थॉट के सारे बेड कवर्स एंड सोफ़ा सब चेंज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बेड कवर्स ये सब वॉश होने डाल रही थी सारा ब्लीच में, एंड ताकि उसमें घर में वो वॉमिट की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो आई ऑलवेज़ यूज़ हॉट वाटर व्हेन आई वॉश लिनन, बेड लिनन या फिर टॉवल्स हो गए, बेड शीट्स हो गए, सब में उसमें आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर दे तो इट्स अ प्लस पॉइंट, एंटी बैक्टीरियल भी हो जाएगा एंड योर शीट्स विल शाइन व्हेन दे वॉश। तो यहाँ पर मैं हमेशा साइकिल 3 to 4 आवर्स की लगाती हूँ। तो उसकी वॉमिटिंग कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ने उसको एंटी नोजिया मेडिसिन दिया था एंड
उसको थोड़ी थी तबीयत ठीक करने के लिए। उसकी तबीयत ठीक होने के बाद वी थॉट कि उसका माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा था, तो आई थॉट कि उसको बाहर लेके जाना चाहिए। सो वी केम टू चक ई चीज़ एंड ही लव्स चक ई चीज़। वो जब भी हम वहाँ जाते तो ही जस्ट लाइट्स अप, हिज मूड इज़ ऑल लिटन अप, और वो बहुत मज़ा करता है वहाँ पर। बच्चों के बहाने इट्स अ प्लस पॉइंट दैट आई ऑल्सो गेट टू एन्जॉय समटाइम्स। मैंने भी बहुत सारे गेम्स खेले, स्पेशली जो शूटिंग के गेम्स होते हैं ज़ॉम्बीज़ के एंड ऑल, एंड डेफिनेटली इसका मूड तो बहुत अच्छा हो गया था। लाइक ही जस्ट फॉरगेट कि उसको फीवर है या कोई वॉमिट्स हुए थे, वो सब भूल गया था। एंड मैं घर आई, उसके बाद कल की प्रिपरेशन करने लगी थी जो लंच में बनना था। तो मैंने जो अलियोम की चिकन ली थी, जो मैरिनेटेड चिकन होती है वो ली, एंड उसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए लग। जल्दी जल्दी से पढ़ना। रब्बी नहीं आता रब्बी नहीं। अच्छा तो बोलो तो सही आप। रब्बी रब्बी जिदनी इल्मा। गुड बॉय। अल्लाहुम्मा मिका 20 मिका आमुतु वाह ही हिया अल्लाहुम्मा। अच्छा मैं एक चीज़ दे तू, जल्दी से बोलना। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा। नहीं दे तू मैं कोई चीज़ भी। अल्लाहुम्मा हुम्मा 20 मिका अमुतु वाहिया वाहिया। गुड बॉय। तो वो घर आने के बाद कुछ खा लिया था, रोटी है ना, गेव हिम रोटी और दूध रोटी दिया था मैंने उसको। तो वो घर आने के बाद खाकर सो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ही फेल्ट मच बेटर। उसकी तबीयत बहुत संभल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यू नो ना, हम मदर्स की क्या हाल हो जाता है अगर बच्चों को कुछ भी हुआ तो ज़रा भी वॉमिट, ज़रा भी सर्दी ज़ुकाम हो तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। तो मैं यहाँ पर कैरामेलो बना रही थी जो कि मेरे बेटे की फरमाइश थी। तो उसने कैबिनेट में इसका बॉक्स देख लिया था तो वो खाने की ज़िद कर रहा था। तो ये रात में मैंने बनाया एंड एज़ पर इंस्ट्रक्शंस आप बनाए। मेरे पास एक एक्स्ट्रा पैकेट था कैरामेलो का, उसके सॉस का, तो वो मैंने बनाया। एंड इसमें आप एक काम करें कि जितना क्वांटिटी मेंशन किया है मिल्क का, उससे थोड़ा सा कम अगर आप ले तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि वरना आप जितनी क्वांटिटी उतना लेंगे ना तो वो जेली टाइप का बन जाता है। लाइक बहुत ज़्यादा पतला बनता है। तो मैंने कम दूध लिया है एंड इसको कंटिन्यूस आपको मिक्स करते रहना होता है, वरना वो नीचे चिपक जाता है, जलने लगता है। एंड दिस आई बॉइल्ड दिस फॉर लाइक 6 to 7 minutes और लाइक 6 to 7 टाइम्स। और उसके बाद मैंने साइड पर रख दिया था थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। एंड यहाँ पर मैं उसको उसके डिश में पोर आउट कर दूँगी एंड आई विल सेट इट आउटसाइड, कीप इट आउटसाइड फॉर सम टाइम ऑन द प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसमें ज़्यादा हीट ज़्यादा थी तो मैं उसको फ्रिज में नहीं रख सकती थी। वैसे भी बिना फ्रिज के भी सेट हो जाता है, बट इसको चिल्ड रखना बहुत अच्छा दिखता है मुझे। वैसे भी इसको चिल्ड ही रखते हैं। एंड हियर आई एम पॉपिंग ऑल द एयर बबल्स। तो मैं वो रूम टेम्परेचर पर आने के बाद उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी एटलीस्ट फॉर 2 hours एंड उसको मैं डिश आउट कर लूँगी। डिश आउट करने से मेरा वो फट गया था, क्योंकि आई थिंक मैंने दूध ज़्यादा ले लिया था, उसमें ये मिस्टेक मैंने की थी। वैसे तो हमेशा अच्छा बनता है, बट वीडियो के टाइम पे ये डिज़ास्टर हो गया था। एंड बट उसका टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड।
तो ये डिनर के बाद मैंने सर्व किया था एंड इट टर्न्ड आउट टू बी परफेक्ट। एंड डिनर करते ही आफ्टर सम टाइम वी वेंट टू स्लीप। और फिर मुझे नींद में याद आया, बेड पे लेटती, कि मुझे नेक्स्ट दिन के टिफ़िन की तैयारी करना है। सो हियर इज़ मी रेंटिंग। दिस इज़ वेयर आई ऑलमोस्ट वेंट टू स्लीप, बट याद आया कि आई हैव टू मेक आटा फॉर बच्चों का लंच एंड ब्रेकफास्ट। तो हियर आई एम हाफ अवेक and it is almost 1:45 at night. So yeah, I'll just quickly do this and go back to bed क्योंकि 5 बजे उठना है. I have to make lunch, breakfast and lunch. So okay, see you next time. Allah Hafiz.